विश्वास है आप सभी को मजा आ रहा होगा। अब आखिरी क्वेश्चन देखना और मजेदार होने वाला है। दोनों पर्टिकुलर डेट में देखना, यहां पर अभी 24 मार्च 2020 को ट्यूसडे दिया है, तो 24 अगस्त 2020 को क्या होगा। दोनों में ईयर क्या है, सेम है, डे भी क्या है, सेम है। अगस्त का कोड कितना होता है प्यारे बच्चों, 3। मार्च का कोड कितना होता है, 4। 3 में से 4 घटाया माइनस का 1, यानी आंसर क्या होगा, ट्यूसडे से एक दिन पहले होगा, यानी कि मंडे। मैजिकल ट्रिक्स के आज के इस सेशन में मैं आपको कैलेंडर का एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो एग्जामिनर का आजकल क्या हो चुका है, फेवरेट हो चुका है। पर इस क्वेश्चन के लिए आपको पूरे पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को देखना होगा और पूरे कंसेप्ट को सीखना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का लेवल कंपैरेटिवली थोड़ा सा क्या है, हार्ड है। और साथ ही साथ ये नहीं सोच सकते कि आप हर क्वेश्चन को एग्जाम में 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, तो उन क्वेश्चन को आपको रिस्पेक्ट देना भी सीखना होगा। पर अब विश्वास कीजिएगा, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में आसानी से बना पाओगे और विद 100% एक्यूरेसी। तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आता है, जैसे आपको कहा जाएगा यदि 15 मार्च 1983 को क्या है, रविवार है यानी संडे है, तो बताओ 23 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिन होगा। अब कई बच्चे इस क्वेश्चन में जल्दबाजी में क्या गलती करते हैं कि वो सीधा 23 अक्टूबर 2025 का दिन निकाल लेते हैं और वो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, पर वो जरूरी नहीं है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कई बार एग्जामिनर जो है ना एग्जाम में डाटा बदल कर देता है। क्या जरूरी थोड़ा ये कि 15 मार्च 1983 को रियलिटी में रविवार ही था, तो वो तो एग्जामिनर डाटा बदल कर भी दे सकता है और ये ऐसा एग्जामिनर करता भी है। तो थोड़ी सी आपको क्या है, स्मार्ट अप्रोच। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ना एक मेथड का पता होना चाहिए कि कोड सिस्टम किसी पर्टिकुलर डेट का हम कैसे लेते हैं, जिससे हम डे फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहां पर है, हमें यदि ये पता लगाना हो 18 जनवरी 2025 को कौन सा दिन है, तो कैसे पता लगाते हैं हम सबसे पहले दिन की तारीख लिखते हैं, जैसे कि 18, फिर मंथ का कोड लिखते हैं जनवरी। जैसे लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 होता है और साधारण वर्ष में कितना होता है, 1। ये आपको मंथ्स के कोड दिए गए हैं। बस याद रखना, जनवरी और फरवरी का नॉर्मल ईयर में कोड 14 होता है और लीप ईयर में 03 होता है, ठीक है। अब 2025 क्या है, एक साधारण वर्ष है, तो जनवरी का कोड 1 होगा। फिर आप लेंगे शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष कौन सा पूरा हुआ है, 2000। अब शताब्दी वर्ष का कोड कैसे पता लगाते हैं, तो उसका एक ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी शताब्दी वर्ष को 400 से भाग दो। यदि शताब्दी वर्ष को 400 से भाग देने पर शेषफल 0 है तो कोड 6 होगा, शेषफल 100 है तो कोड 4 होगा, शेषफल 200 है तो कोड 2 होगा और शेषफल 300 है तो कोड 0 होगा। अब 2000 को 400 से भाग दोगे तो शेषफल कितना होगा, 0, यानी कोड कितना होगा, 6। उसके बाद वर्ष के आखिरी के 2 अंक हम लेते हैं, वो कितने हैं, 25। फिर देखते हैं कि 25 ईयर्स में लीप ईयर कितने होंगे, यानी ये 4 से कंप्लीटली कितने बार डिविजिबल होगी संख्या, यानी 25 से कितनी बार कटेगी, 4 से ये संख्या कितनी बार कटेगी, तो 25 4 से कितनी बार कट रहा है, 6 बार। फिर सभी का टोटल लोगे तो 56 आएगा, और जब उसको 7 से डिवाइड करो तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 का मतलब कौन सा डे, सैटरडे। और आज भी क्या है प्यारे बच्चों, सैटरडे ही तो है। तो बच्चों ये होता है किसी भी पर्टिकुलर डेट का डे कैसे फाइंड आउट करते हैं। पर अब ये आप एग्जाम में डायरेक्ट यदि आप कहो सर मैं तो डायरेक्ट 23 अक्टूबर 2025 का दिन निकाल दूंगा, तो मैंने आपको बताया वहां पर आप गलती कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 15 मार्च 1983 को रविवार ही रहा हो। क्या पता एग्जामिनर ने डाटा बदल कर दे दिया हो, तो ऐसे केस के अंदर आपसे क्या है, गलती हो जाएगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सोल्व करने का आपका क्या है, तरीका कुछ दूसरा होगा। अब आप कहेंगे सर वो दूसरा तरीका क्या होगा, देखिएगा जैसे इस क्वेश्चन में कहा है कि यदि 15 मार्च 1983 को संडे था यानी रविवार था, तो बताओ 23 अक्टूबर 2025 को क्या होगा। तो आपको क्या करना है, जिस डेट के बारे में आपको पता लगाना है उस डेट को ऊपर रखे और जिस डेट के बारे में आपको दिया हुआ है उसको नीचे रखे। अब 23 अक्टूबर 2025 को कोड में बदल दो, 23 को 23 लिखेंगे, अक्टूबर का कोड 1 होता है, फिर शताब्दी वर्ष 2000 आया, उसका कोड 6, वर्ष के आखिरी के 2 अंक 25 है और 25 4 से कितनी बार कट रहा है, 6 बार। अब इन सभी का टोटल कितना आया, तो आपने देखा ये टोटल 61 आ गया। अब ऐसे ही यहां पर 15 मार्च का कोड 4 होता है, शताब्दी वर्ष 1900 पूरा हुआ, 1900 को 400 से भाग दिया, शेषफल 300, यानी कोड क्या लेंगे, 0। अब वर्ष के आखिरी के 2 अंक कितने हैं, 83।
83 और 83 4 से कितनी बार कट रहा है 20 बार। और इन सभी का अब जब आप टोटल लेंगे तो जो टोटल है वो कितना मिला 122। अब 61 में से 122 घटाएंगे तो यहां पर कितना बचता है माइनस का 61। अब माइनस का 61 इस कंसेप्ट को समझिएगा, इसका मतलब हमें पता है क्या बात है, क्वेश्चन सीधा सीधा क्या हो गया कि संडे से 61 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो बच्चों इस बात को याद रखिएगा। अब आप जानते हैं 61 दिनों में अतिरिक्त दिन कैसे निकालेंगे, इसमें से हफ्ते हटा दो क्योंकि हर हफ्ते बाद सेम डे आता है। तो ठीक 56 दिन कम कर दिए, यानी आंसर क्या होगा, जो दिन 5 दिन पहले आएगा। और 5 दिन पहले वही दिन था जो 2 दिन बाद आता है, और संडे से 2 दिन बाद आपका क्या आता है ट्यूसडे। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। यूनिवर्सल मेथड है बच्चों। क्वेश्चन आगे आगे जैसे बढ़ता जाएगा आपको चीजें आसान लगने लगेंगी। एक और क्वेश्चन देखना, यहां पर कहा गया है कि 15 मार्च 1385 को मंगलवार था, यानी कि ट्यूसडे था। तो बताओ 23 जून 2039 को कौन सा दिन होगा। तो मैंने बताया जिसका डे निकालना है उसको ऊपर रखो, पहले कोड उसका लें। 23 को 23 लिखेंगे, जून का कोड 5 होता है, 2000 का 6 होता है, वर्ष के आखिरी के 2 अंक 39 है, 39 4 से 9 बार कट रहा है। अब सभी का टोटल कितना होगा 34, 73 और 9 कितना हो गया 82 हो गया। ऐसे ही यहां पर आए 15 को 15 लिखेंगे, मार्च का कोड कितना होता है 4, शताब्दी वर्ष 1300, 1300 को 400 से भाग दिया, शेषफल 100, यानी कोड कितना 4 आ गया। ठीक है, वर्ष के आखिरी के 2 अंक 85 है, 85 4 से कितनी बार कट रहा है 2184, यानी 21 बार कट रहा है। अब सभी वैल्यू को जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आएगा, ये 129 आएगा। अब 82 में से 129 घटाते हैं तो माइनस का 47 आता है, यानी आप कहेंगे मंगलवार से 47 दिन पहले, साक्षिक 42 यानी अतिरिक्त दिन 5 दिन पहले वही दिन आता है जो 2 दिन बाद आता है, और मंगलवार के 2 दिन बाद क्या आता है गुरुवार, यानी कि थर्सडे। तो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगले क्वेश्चन पर अब बढ़ते हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी बचे हैं तो जुड़े रहना है। यहां पर देखिएगा, यहां पर कहा है 19 अप्रैल 1962 को गुरुवार था, तो 15 जून 1965 को कौन सा दिन होगा। तो बच्चों यहां पर आप 15 लिखेंगे, जून का कोड कितना होता है 5 होता है, 1900 का कोड आपको पहले ही पता है 0 है, वर्ष के आखिरी के 2 65 है, 65 4 से कितनी बार कट रहा है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों 16 चौके 64, यानी 16 बार। अब सभी का टोटल कितना आ गया आपका 20 85 101 आ गया। 19 अप्रैल 1962, 19 को 19 लिखेंगे, अप्रैल का कोड 0 होता है, 1900 का भी कोड आपका 0 होता है, लास्ट के 2 अंक क्या है 62, 62 में 4 कितनी बार कटेगा 15 बार। अब टोटल कितना हो जाएगा 19 और 62 आपका कितना हो गया 81, 81 और 15 96, यानी 101 में से 96 घटाएंगे तो प्लस का 5 आ गया, यानी अब हमारा आंसर क्या होगा, वो दिन जो थर्सडे से 5 दिन बाद आएगा, 5 दिन बाद यानी 2 दिन पहले, यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ट्यूसडे। ऐसे अप्रोच करना है। अब एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी होगी। अब ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं आगे की ओर देखना, जिनको आप और जल्दी सोल्व कर सकते हैं। कैसे बच्चों, यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान दो, दोनों डेट्स में डे क्या है सेम है, मंथ भी क्या है सेम है, सेंचुरी भी 2000 है 2000 है, तो ये तीनों कोड नहीं लेंगे, यानी वर्ष के आखिरी के 2 अंक क्या है 10, 10 4 से कितनी बार कट रहा है 2 बार, तो टोटल कितना आ गया 12। यहां पर क्या है आपका वर्ष के आखिरी के 2 अंक 18, 18 4 से कितनी बार कट रहा है 4 बार, तो टोटल कितना आ गया आपका 22 आ गया। यानी हम कहेंगे 12 में से 22 गया तो कितना माइनस का 10, माइनस के 10 में से 7 हटा दिया, यानी आंसर क्या होगा आपका, जो मंडे से 3 दिन पहले आएगा, और मंडे से 3 दिन पहले क्या आता है आपका फ्राइडे। तो देखा बच्चों, यानी ये तो स्मार्ट अप्रोच की बात है जो आप चुनना चाहते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि दोनों डेट्स में डेट क्या थी आपकी सेम थी। अब आगे बढ़िएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका, यहां पर कहा है 13 जुलाई 1983 को यदि थर्सडे था तो 29 नवंबर 1983 को क्या होगा। अब यहां पर स्मार्ट अप्रोच क्या कहती है कि दोनों डेट के अंदर जो ईयर है ना वो सेम है, तो ईयर का कोड नहीं लेंगे, यानी केवल किसका कोड लेंगे डेट का और मंथ का। 29 को 29 लिखेंगे, नवंबर का कोड कितना होता है 4, तो टोटल कितना हो गया 33।
13 को 13 लिखेंगे, जुलाई का कोड 0 होता है तो ये कितना हो गया 13। अब 33 में से 13 गया तो प्लस का 20, 7 दूनी 14, यानी अतिरिक्त दिन कितने रहे 6। तो आंसर क्या होगा जो 6 दिन बाद आएगा। 6 दिन बाद वही दिन आता है जो एक दिन पहले आता है, और थर्सडे से एक दिन पहले क्या आता है वेडनेसडे। हाँ बच्चों बिल्कुल चंद सेकंड में एग्जाम में सोल्व होगा, कुछ बीच के डेज निकालने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखना अब इन दोनों डेट के अंदर भी क्या है आपका जो ईयर है वो सेम है, पर बच्चों अब आपको जनवरी का कोड लेना है। तो जनवरी में याद रखिएगा यहां पर 2016 है जो लीप वर्ष है, तो जनवरी का कोड 1 नहीं क्या लेंगे 0 लेंगे, तो ये आपका 5 हो गया। 18 सितंबर, 18 को 18 लिखेंगे, सितंबर का 6, तो ये कितना हो गया 24। 5 में से 24 गया तो माइनस का 19, अब माइनस का आया तो 7 दूनी 14, यानी अतिरिक्त दिन 5, वो भी किसका माइनस का। तो आंसर क्या होगा जो संडे से 5 दिन पहले, 5 दिन पहले का मतलब 2 दिन बाद, यानी क्या आ जाएगा आपका ट्यूसडे आ जाएगा। विश्वास आप सभी को मजा आ रहा होगा। अब आखिरी क्वेश्चन देखना और मजेदार होने वाला है, दोनों पर्टिकुलर डेट में देखना। यहां पर अभी 24 मार्च 2020 को ट्यूसडे दिया है, तो 24 अगस्त 2020 को क्या होगा, दोनों में ईयर क्या है सेम है, डे भी क्या है सेम है। अगस्त का कोड कितना होता है प्यारे बच्चों 3, मार्च का कोड कितना होता है 4, 3 में से 4 घटाया माइनस का 1, यानी आंसर क्या होगा ट्यूसडे से एक दिन पहले होगा, यानी कि मंडे। मजा आया ना बच्चों। अब मजा आया तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, साथ ही साथ 3 दिन बाद इसका आपको क्या है शॉर्ट भी अवेलेबल हो जाएगा, और शॉर्ट के माध्यम से इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इसी चैनल के ऊपर। और ऐसी ही मजेदार ट्रिक्स आप सीखना चाहते हैं तो रीजनिंग का ये बुक परचेज कर लीजिएगा, विश्वास कीजिएगा। उसके बाद किसी भी चैप्टर के किसी भी टाइप में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हर टाइप के कंसेप्ट को सीखोगे विद मैजिकल ट्रिक्स के साथ। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करता हूं, पर जाने से पहले कहना जरूर चाहूंगा यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है, और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।